नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजेंद्र मांदड़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे और वो नया अध्याय होगा लोक देवता। तो अपन लोग सबसे पहले जानेंगे कि लोक देवता किसे कहते हैं। तो लोक देवता वह सत्पुरुष जिसने साधारण समाज में जन्म लेकर गायों की रक्षा करते हुए, महिलाओं की रक्षा करते हुए और मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया हो, उस सत्पुरुष को ही लोक देवता कहा जाता है। लोक देवता कई प्रकार के होते हैं, जैसे खवी देवता, जैसे खारा मामा, जैसे मीठा मामा, जैसे झुंझार देवता। इन सभी के बारे में अपन लोग पहले पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देवता की बात करें तो वह सत्पुरुष जिसने साधारण समाज में जन्म लेकर गायों की रक्षा करते हुए, महिलाओं की रक्षा करते हुए और मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया हो, उस सत्पुरुष को ही लोक देवता कहा जाता है। तो अपन लोग सबसे पहले लोक देवता की बात करें तो लोक देवता किसे कहते हैं। तो लोक देवता वह सत्पुरुष, लोक देवता की बात करें तो वह सत्पुरुष जिसने साधारण समाज में जन्म लेकर जिसने साधारण समाज में जन्म लेकर साधारण समाज में जन्म लेकर गायों, और महिलाओं तथा मातृभूमि की रक्षा करते हुए मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दिया हो, उस सत्पुरुष को ही लोक देवता कहा जाता है। मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दिया हो वह लोक देवता कहलाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले अपन ने देखा कि देवता कौन है। तो देवता वह सत्पुरुष है जिसने साधारण समाज में जन्म लेकर गायों, महिलाओं और मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दिया हो, तो उस सत्पुरुष को ही हमारे यहाँ पर देवता के रूप में पूजा जाता है और उन्हें देवता के रूप में जाना जाता है। अब अपन लोग बात करेंगे कि देवता कितने प्रकार के होते हैं। तो देवताओं के प्रकार की बात करें तो सबसे पहला जो आएगा वो आएगा खवी देवता। सबसे पहला जो देवता आएगा खवी देवता। और खवी देवताओं को आप सभी लोग जानते हैं कि खवी देवता जो होते हैं, एक घर के देवताओं को खवी देवता कहा जाता है। जैसे भैरू, गोमिया, परीत, ये सभी खवी देवता के रूप में आते हैं। पितृ देवता खवी देवता कहलाते हैं। पितृ देवता खवी देवता कहलाते हैं। आगे बात करें तो दूसरे नंबर का आता है झुंझार देवता। और झुंझार देवता की बात करें तो ये नाम में ही है ना, दिख रहा है झुंझार, मतलब वह देवता जो गायों की रक्षा करते हुए, बहादुरी के साथ में लड़ते हुए मारा गया हो, तो वह देवता झुंझार देवता कहलाता है। गायों की रक्षा करते हुए मारे जाने वाले देवता को झुंझार देवता कहा जाता है। गायों की रक्षा करते हुए मारे जाने वाले देवता को गायों की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दिया हो, उस देवता को झुंझार देवता कहा जाता है। सबसे पहले अपन ने देवता की परिभाषा देखी कि देवता किसे कहते हैं, आखिर देवता होते कौन है। तो प्रिय विद्यार्थियों, साधारण समाज में जन्म लेकर के और जो अच्छे कार्य करे, अच्छे कार्य में जैसे
गायों की रक्षा, महिलाओं की रक्षा और अपनी मातृभूमि की जो रक्षा करे, उस सत्य पुरुष को ही हमारे यहाँ देवता के रूप में पूजा जाता है और देवता के रूप में माना जाता है। देवता कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अपन ने देखा खवी देवता। खवी देवता की बात करें तो पितृ देवता खवी देवता कहलाते हैं। साधारण भाषा में बोले तो घर के देवता खवी देवता कहलाते हैं। दूसरा झुंझार देवता। झुंझार देवता की बात करें तो गायों की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दिया हो, वह देवता झुंझार देवता कहलाता है। और तीसरा नंबर का जो अपन लोग पढ़ेंगे वो खारा मामा। खारा मामा, खारा मामा की बात करें तो वह लोग देवता जो बलि मांगता हो, किसी जानवर की बलि मांगता हो, तो वह देवता खारा मामा कहलाता है। तो जिसके बलि चढ़ाई जाती हो, 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 वो खारा मामा कहलाता है। एक होता है मीठा मामा, एक होता है मीठा मामा। और मीठा मामा की बात करें तो मीठा मामा देवता नाम में ही दिख रहा है मीठा मामा, ये हमेशा मीठा का ही भोग मांगेगा। ये बोलेगा अरे मेरे खीर पुआ का भोग लगा दो, ये बड़े ही प्रसन्न होते हैं। तो वह लोग देवता जिसके मीठा का भोग लगाया जाता हो वह मीठा मामा कहलाता है। जिसके मीठा का भोग लगाया जाता हो, 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 तो वह कहलाता है मीठा मामा। तो प्रिय विद्यार्थियों, अपन ने सबसे पहले लोक देवता की परिभाषा देखी। लोक देवता किसे कहते हैं? तो वह सत्पुरुष जो साधारण समाज में जन्म लेकर मातृभूमि की रक्षा करते हुए, महिलाओं की रक्षा करते हुए और गायों की रक्षा करते हुए जिसने अपना बलिदान दिया हो, वह सत्पुरुष ही लोक देवता के रूप में जाना जाता है। उस सत्पुरुष को ही हम लोक देवता के रूप में उसकी पूजा करते हैं। लोक देवता कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले अपन ने प्रकारों में सबसे पहला प्रकार देखा खवी देवता। खवी देवता किसे कहते हैं? तो पितृ देवताओं को खवी देवता कहते हैं, अर्थात हमारे घर के देवताओं को पितृ देवता कहा जाता है। फिर बात आती है झुंझार देवता की। झुंझार देवता, इसके नाम से दिख रहा है झुंझार, वह देवता जो गायों की रक्षा करते हुए बहादुरी के साथ में लड़ता हुआ मारा गया हो, वह झुंझार देवता कहलाता है। फिर अपन ने तीसरा प्रकार देखा खारा मामा। खारा मामा की बात करें तो वह देवता जो किसी जानवर की बलि मांगता हो, जो किसी इंसान की बलि मांगता हो, वह देवता खारा मामा कहलाता है। और मीठा मामा की बात करें तो ये मीठा मामा मीठा ही होता है। ये मीठा मामा जो देवता होगा जो मीठे का भोग मांगेगा, अर्थात वह देवता जिसके मीठा का भोग लगाया जाता हो, वह मीठा मामा कहलाता है। एक मेरे भाई पीर होते हैं। पीर किसे कहते हैं? पीर, एक होता है पीर। पीर किन देवताओं को कहा जाता है? वे देवता जिनकी सभी धर्मों के बीच में मान्यता हो, जिनको सभी धर्म के लोग उनकी पूजा करते हो, वे देवता पीर देवता कहलाते हैं। जैसे हिंदू भी उनकी पूजा करते हो, मुसलमान भी उनकी पूजा करते हो, सिख भी उनकी पूजा करते हो, ईसाई भी उनकी पूजा करते हो, तो वे सभी देवता पीर कहलाएंगे। और राजस्थान में पीरों की संख्या कितनी है? तो राजस्थान में पीरों की संख्या 5 है कि पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा पांचों पीर पधार जो गोगा जी गेहा। तो सबसे पहले अपन लोग पीर की परिभाषा देखें तो वे देवता जिनकी सभी धर्मों में मान्यता हो, पीर कहलाते हैं। वे देवता जिनकी सभी धर्मों में, वे देवता जिनकी सभी धर्मों में, वे देवता जिनकी सभी धर्मों में मान्यता हो, वे देवता जिनकी सभी धर्मों में मान्यता हो, वे पीर कहलाते हैं। और राजस्थान में पीरों की बात करें तो राजस्थान में पीर 5 हैं। इनकी संख्या की बात करें तो राजस्थान में पीरों की संख्या 5 है, 5। और ये 5 पीर कौन कौन से हैं? पापू हड़बू रामदेव, पापू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, पापू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा,
पांचों पीर पधारजो, पांचों पीर पधारजो गोगा जी गेहा, पांचों पीर पधारजो, पांचों पीर पधारजो गोगा जी गेहा, पांचों पीर पधारजो गोगा जी गेहा, गोगा जी गेहा। पीर की बात करें तो वे देवता जिनकी सभी धर्मों में मान्यता हो, उन देवताओं को पीर कहा जाता है। और राजस्थान में पीरों की संख्या की बात करें तो राजस्थान में पीरों की संख्या 5 है। पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया बेहा, पांचों पीर पधारजो गोगा जी गेहा। पाबू से बन जाएगा पाबू जी राठौड़, पाबू से बन जाएगा पाबू जी राठौड़, पाबू जी। हड़बू से बन जाएगा हड़बू जी सांकला, रामदेव से बन जाएगा रामदेव जी, रामदेव जी। और मेहा जी मांगलिया, मांगलिया मेहा से बन जाएगा मेहा जी मांगलिया, मेहा जी मांगलिया। और गोगा जी से बन जाएगा गोगा जी चौहान, गोगा जी चौहान, गोगा जी चौहान। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि निम्न में से राजस्थान का कौन सा लोक देवता पंच पीरों में शामिल नहीं है। 3 नाम इनमें से दे देगा, जैसे पाबू दे दे, हड़बू दे दे, रामदेव दे दे। एक नाम आपको तेजा जी का दे दे, तो तेजा जी महाराज पंच पीरों में शामिल नहीं है। पंच पीरों में जो शामिल है वो पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधारजो गोगा जी गेहा। पाबू से पाबू जी राठौड़, हड़बू जी हड़बू से हड़बू जी सांकला, रामदेव से बन जाएगा बाबा रामदेव, मेहा मांगलिया मेहा से मेहा जी मांगलिया, और गोगा जी से बन जाएगा गोगा जी चौहान। आगे अपन लोग सबसे पहले जो देवता देखेंगे वो देखेंगे बाबा रामदेव। तो प्रिय विद्यार्थियों, अपन आज सबसे पहले बाबा रामदेव जी के बारे में जानेंगे। बाबा रामदेव जी की बात करें तो सबसे पहले बाबा रामदेव जी का जन्म 1405 या 1409 विक्रम संवत में उड़क्कासुर गांव बाड़मेर में हुआ था। इसके पिता का नाम अजमाल जी तंवर, माता का नाम मेणादे था। तो सभी सबसे पहले बाबा रामदेव जी के बारे में बेसिक जानकारी अपन लोग लिखेंगे, फिर उसके बाद में इसकी कहानी मैं सुनाऊंगा। बाबा रामदेव की बात करें तो सबसे पहले बाबा रामदेव का जन्म कब होता है, तो बाबा रामदेव का जन्म 1405 या 1409 विक्रम संवत, विक्रम संवत। फिर बात करें कि बाबा रामदेव का जन्म स्थान, बाबा रामदेव का जो जन्म स्थान है वो कौन सी जगह हुआ, तो बाबा रामदेव का जो जन्म है उड़क्कासुर गांव शिव तहसील बाड़मेर में बाबा रामदेव का जन्म हुआ। उड़क्कासुर, उड़क्कासुर इसे उंडू काश्मीर भी कहा जाता है, उड़क्कासुर को उंडू काश्मीर भी कहा जाता है। उंडू काश्मीर गांव, उंडू काश्मीर गांव शिव तहसील, शिव तहसील और जिला बाड़मेर, शिव तहसील और जिला बाड़मेर। यहाँ पे बाबा रामदेव का जन्म हुआ। इसके पिता की बात करें, पिता का नाम अजमाल जी तंवर था। पिता की बात करें तो पिता का नाम अजमाल जी, अजमाल जी तंवर, अजमाल जी तंवर। और माता की बात करें तो बाबा रामदेव की माता का नाम था मेणादे। बाबा रामदेव की माता की बात करें तो बाबा रामदेव की जो माता है उनका नाम मेणादे था, मेणादे था। फिर इनकी पत्नी की बात करें तो बाबा रामदेव जी की जो पत्नी थी उनका नाम रामदेव की जो पत्नी है उनका नाम नेतलदे था, नेतलदे था, जो अमरकोट के दलत सिंह सोडा की पुत्री हुआ करती। अमरकोट के दलत सिंह सोडा की पुत्री, अमरकोट के दलत सिंह, अमरकोट के दलत सिंह सोडा की पुत्री, दलत सिंह सोडा की पुत्री हुआ करती, सोडा की पुत्री हुआ करती। इसके अलावा इसके भाई की बात करें
तो बाबा रामदेव का जो भाई है, भाई का नाम था वीरमदेव, वीरमदेव। इसके अलावा बाबा रामदेव की जो घोड़ी है, घोड़ी का नाम था रेवंत, रेवंत। इसके अलावा बाबा रामदेव के वंश की बात करें तो बाबा रामदेव का जो वंश है वो अर्जुन वंश है। वंश की बात करें तो बाबा रामदेव का जो वंश है वो अर्जुन वंश है। बाबा रामदेव के गोत्र की बात करें तो बाबा रामदेव का जो गोत्र है वो तंवर है। और बाबा रामदेव जी की जाति की बात करें तो बाबा रामदेव जी राजपूत जाति से थे। इनकी जाति की बात करें तो बाबा रामदेव की जाति थी राजपूत, राजपूत। इसके अलावा बाबा रामदेव के बहनों की बात करें तो बाबा रामदेव की दो बहन थी, एक का नाम था सुगना बाई, एक का नाम था लाछा बाई। सुगना और लाछा, सुगना बाई और लाछा बाई, लाछा बाई। इसमें से सुगना बाई की जो शादी है पुंगलगढ़ के विजय सिंह के साथ में हुई थी। सुगना बाई का जो विवाह है ये पुंगलगढ़ के विजय सिंह के साथ में हुआ। पुंगलगढ़ के विजय सिंह के साथ में हुआ, पुंगलगढ़ के विजय सिंह के साथ में हुआ। इसके अलावा बाबा रामदेव ने एक दलित वर्ग की एक लड़की, एक दलित वर्ग की कन्या, उसका नाम डालीबाई था, डालीबाई को अपनी धर्म बहन बनाया था। तो बाबा रामदेव की धर्म बहन की बात करें तो बाबा रामदेव की धर्म बहन का नाम था डालीबाई, डालीबाई। इसके अलावा अपन लोग देखें कि बाबा रामदेव के गुरु का क्या नाम था, तो बाबा रामदेव के गुरु का नाम था बालीनाथ। बाबा रामदेव के गुरु का नाम था बालीनाथ, बालीनाथ। और बालीनाथ की बात करें तो बालीनाथ हड़बू जी का भी गुरु था। बालीनाथ की गुफा की बात करें तो मसूरिया की पहाड़ी, जोधपुर में इसका मंदिर बना हुआ है। मसूरिया की पहाड़ी, मसूरिया की पहाड़ी, मसूरिया की पहाड़ी, मसूरिया की पहाड़ी, जोधपुर, मसूरिया की पहाड़ी, जोधपुर में इनका मंदिर बना हुआ है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अपन ने सबसे पहले बाबा रामदेव के सामान्य परिचय के बारे में देखा। बाबा रामदेव जी का जो जन्म है 1405 या 1409 विक्रम संवत को हुआ, और यदि विक्रम संवत में से 57 वर्ष को बाकी कर दिया जाए तो वो ईस्वी बन जाती है। बाबा रामदेव का जो जन्म है उड़क्कासुर या उंडू कश्मीर गांव, सिव तहसील, जिला बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था। पिता की बात करें तो पिता का नाम अजमाल तंवर था। माता की बात करें तो बाबा रामदेव की माता का नाम मेणादे था। इनकी पत्नी की बात करें तो इनकी पत्नी का नाम नेतंदे था, जो अमरकोट के दला सिंह सोडा की पुत्री हुआ करती। भाई की बात करें तो भाई का नाम वीरमदेव था। घोड़ी की बात करें तो घोड़ी का नाम इनका रेवंत था। वंश की बात करें तो बाबा रामदेव को अर्जुन वंशीय माना जाता है। गोत्र की बात करें तो बाबा रामदेव का गोत्र तंवर था। जाति की बात करें तो बाबा रामदेव की जो जाति है वो राजपूत है। बहन की बात करें तो उसके दो बहन थी, एक सुगना बाई और एक लाछा बाई। इसके अलावा इसकी एक धर्म बहन और थी, धर्म बहन, उसका नाम डालीबाई था। ये मेघवाल जाति से थी। डालीबाई की जाति की बात करें तो डालीबाई मेघवाल जाति की थी, मेघवाल जाति से था, और मेघवाल जाति की कन्या को इन्होंने अपनी धर्म बहन माना था। गुरु की बात करें तो बाबा रामदेव के गुरु का नाम बालीनाथ था। मसूरिया की पहाड़ी जोधपुर में इनका मंदिर बना हुआ है। बाबा रामदेव का गुरु भी बालीनाथ है, और हड़बूजी सांकला का गुरु भी बालीनाथ है। हड़बूजी सांकला का बाबा रामदेव से संबंध मोसेरा भाई का बताया जाता है। हड़बूजी से जब पूछा कि आपका रामदेव जी से क्या संबंध है, तो हड़बूजी ने बोला था, हड़बूजी हरदम विराजे बेगंटे गाँव माई, और मारे दूसरी देश समझो मेरा मोसेरा भाई। बाबा रामदेव ने उनके बारे में कहा था कि हड़बूजी हरदम विराजे बेगंटे गाँव माई, और मारी दूसरी देश समझो मेरा मोसेरा भाई। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये बाबा रामदेव का सामान्य परिचय था। अब अपन लोग इनकी कहानी को सुनते हैं। तो बाबा रामदेव जी के पिता का नाम अजमाल तंवर था। माता की बात करें तो माता का नाम मेणादे था।
तो बाबा रामदेव के पिता और इनकी माता मीणादेवी की कोई संतान नहीं हुई, तो ये शंकर भगवान के भगत हुआ करते। तो ये शंकर भगवान की भक्ति में लीन थे। एक बार गांव वाले अपने खेतों में बुआई करने के लिए जा रहे थे, तो ये शंकर भगवान की पूजा कर करके अजमाल जी तंवर आ रहे थे। तो रास्ते में अजमाल जी तंवर को देख करके उनके गांव के किसान वर्ग के लोग इनको देख करके वापस अपने घरों की ओर लौट जाते हैं। तभी फिर बाबा रामदेव के पिता ने उनसे पूछा कि हे किसान वालों, आप वापस लौट करके क्यों जा रहे हो? तो उनमें से किसी एक ने बोला कि महाराज, ये आपको बांदड़ा समझ करके और अपशकुन होने का ड्रामा कर करके वापस अपने घरों की ओर जा रहे हैं। तो बाबा रामदेव के पिता को बहुत तगड़ा दुख हुआ। वो भगवान शंकर से जाकर के बोलते रहे, हे भगवान, मुझे एक बच्चा दे दे। तो कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण इनके सपनों में आया और बोलता है कि हे भगत, मैं आपसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ और मैं आपके घर में अवतार लूंगा, और जिस दिन मैं अवतार लूंगा उस दिन आपके घर में रखी हुई मटकियों का पानी दूध बन जाएगा। तो वो कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने इनके घर में अवतार लिया था। इसी कारण से बाबा रामदेव को अवतार की बात करें तो बाबा रामदेव को कृष्ण का अवतार माना जाता है। बाबा रामदेव को कृष्ण का अवतार माना जाता है। कृष्ण का अवतार माना जाता है। कृष्ण का अवतार माना जाता है। जब इनका जन्म हुआ तो इनकी माता इनको खेलने के लिए कपड़े के घोड़े बना करके देती है। तो बाबा रामदेव यहीं से अपना चमत्कार करना प्रारंभ करते हैं। बाबा रामदेव उन कपड़ों के घोड़ों को आकाश में उड़ा करके ले जाते हैं, तभी से चमत्कार करने लग जाते हैं। बाबा रामदेव ने कुष्ठ रोग का भी निवारण किया। उस समय मारवाड़ क्षेत्र में कुष्ठ रोग फैला था, तो उस कुष्ठ रोग का भी निवारण किया। इस कारण से बाबा रामदेव को कुष्ठ रोग का निवारक देवता भी कहा जाता है। मुस्लिम धर्म में एक मान्यता है कि जो भी कोई सच्चा मुसलमान होगा वो एक बार मक्का मदीना की यात्रा पर अवश्य जाएगा। तो भारत के मुस्लिम वर्ग के लोग मक्का मदीना में जाया करते और बाबा रामदेव के चमत्कारों को वहां पर जाकर बताया करते। तो मक्का मदीना की जो मस्जिद है, वहाँ के जो बड़े बड़े संत होते हैं उन्हें वो लोग पीर कहते हैं। तो वहां से 5 पीर बाबा रामदेव की परीक्षा लेने के लिए जैसलमेर में आते हैं, और सबसे पहले बाबा रामदेव जी और 5 पीरों से जो मुलाकात होती है, 5 पीरों से जो मुलाकात होती है, 5 पीरों से मुलाकात करते हैं बाबा रामदेव जी पंचपीपली नामक स्थान पर। 5 पीरों से जो मुलाकात करते हैं वो करते हैं पंचपीपली नामक स्थान पर। और पंचपीपली नामक स्थान पर आए तो बाबा रामदेव जी पहले ही वहां पे पहुंच गए, और बाबा रामदेव जी से आकर के वे पंचपीर कहते हैं, भाई हमें यहाँ पे एक रामदेव नाम के लड़के के घर जाना है। तो बाबा रामदेव ने उनसे बोला, रे भाई रामदेव वही हूँ। तो पंचपीर बाबा रामदेव से कहते हैं कि बेटा हम बहुत दूर से आए हैं और हमें खाना खाना है, विश्राम करना है, इसलिए हमें तुरंत भोजन की व्यवस्था करो। तो बाबा रामदेव ने अपने चमत्कारों से उन 5 पीरों के लिए भोजन की थाल लगवा दी, लेकिन उन 5 पीरों ने भोजन खाने से मना किया। और 5 पीरों ने बोला कि हम जो हिंदुओं के बर्तनों में खाना नहीं खाते, हम जो हमारे बर्तनों में खाना खाते हैं, और हमारे बर्तन मक्का मदीना में रह गए। यदि आप में शक्ति है तो आप हमारे बर्तनों को हवा में तैरते हुए मंगाओ। तो उन 5 पीरों ने बाबा रामदेव से कहा था कि ब्यालोड़ो जब करासा, हमारा बर्तन तितर आवासा, हमारा बर्तन हवा में आवासा, जब हम ब्यालोड़ो करासा। अर्थात उन 5 पीरों ने बाबा रामदेव के सामने प्रस्ताव रखा कि हम हिंदुओं के बर्तनों में भोजन नहीं करेंगे, और यदि आपको हमें भोजन जिमाना है तो आप हमारे बर्तनों को मक्का मदीना से मंगाओ और हम हमारे बर्तनों में भोजन करेंगे। तो बाबा रामदेव ने अपने चमत्कारों से उन 5 पीरों के बर्तनों को मक्का मदीना में हवा में तैरते हुए मंगाया और वहीं पे उनको भोजन करवाया। तब जाकर के वो 5 जो पीर है उन्होंने कहा कि हम तो पीर लेकिन तुम पीरोरा भी पीर हो, और तभी से बाबा रामदेव को रामसा पीर के नाम से जाना जाता है। और वे भारत के मुसलमानों को संदेश देकर के गए कि आपको मक्का मदीना आने की जरूरत नहीं है, आपको ये अल्लाह या भगवान का जन्म यहीं पे हो चुका है, आप यहीं पे इनकी पूजा करो।
तभी से सभी धर्मों के लोग बाबा रामदेव की यहाँ पर पूजा करते हैं और इसी कारण से बाबा रामदेव पंच पीरों में शामिल है और इसीलिए बाबा रामदेव को सांप्रदायिक सद्भावना का देवता भी कहा जाता है। बाबा रामदेव के उपनामों की बात करें तो बाबा रामदेव के उपनाम है सांप्रदायिक सद्भावना का देवता, सांप्रदायिक सद्भावना का देवता, सांप्रदायिक सद्भावना का देवता। भाईचारा बनाए रखने में बाबा रामदेव का योगदान अतुलनीय योगदान है। सांप्रदायिक सद्भावना का देवता, सांप्रदायिक सद्भावना का देवता। इसके अलावा उस समय मारवाड़ में कुष्ठ रोग फैला था, तो कुष्ठ रोग का भी इन्होंने निवारण किया, तो इन्हें कुष्ठ रोग का निवारक देवता भी कहा जाता है। कुष्ठ रोग का निवारक देवता भी कहा जाता है। निवारक देवता भी इन्हें कहा जाता है। इसके अलावा बाबा रामदेव की बात करें तो बाबा रामदेव को भारत का सबसे बड़ा देवता भी कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा देवता की बात करें तो वो बाबा रामदेव जी है। भारत के सबसे बड़ा लोक देवता है बाबा रामदेव जी। इसके अलावा बाबा रामदेव को रामसा पीर के नाम से भी जाना जाता है। बाबा रामदेव की बात करें तो बाबा रामदेव को रामसा पीर के नाम से भी जाना जाता है। रामसा पीर के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले अपन ने बाबा रामदेव के सामान्य परिचय के बारे में देखा। बाबा रामदेव का जन्म 1405 या 1409 विक्रम संवत, जन्म स्थान उड़क्का सूर्य उंडू कश्मीर, शिव तहसील, जिला बाड़मेर में हुआ। पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम अजमाल जी तंवर, माता की बात करें तो माता का नाम नैना दे, पत्नी की बात करें तो पत्नी नेतल दे, तो अमरकोट के दला सिंह सोडा की पुत्री हुआ करती। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो नेतल दे हैं ये इनके पैरों में विसंगतियां थी, तो पैरों में विसंगति होने के कारण अधिकांश लड़के इनसे शादी नहीं कर रहे थे। तो इनका पिताजी परेशान था कि मेरी बेटी की शादी में किसके साथ में तय करूं, जहाँ पे जाता तो इसके पैरों की विसंगति को देख करके और सभी लड़के वाले नाट जाते, मना कर देते। तब ये एक दिन इसका पिताजी ना जो दुखी होकर के घर के आंगन में बैठा हुआ था, तभी नेतल ने बोला कि पिताजी आप दुखी क्यों हो। तब इनके पिताजी ने बताया कि बेटी मैं जहाँ पे भी तेरे लिए लड़का देखने के लिए जाता हूँ, वहाँ पर ही है ना जो लड़के वाले आपके पैरों की विसंगति को देख करके मना कर देते हैं। तब नेतल कहती है कि पिताजी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप पोखरण में जाओ और अजमाल जी तंवर के बेटे रामदेव के साथ मेरी शादी का प्रस्ताव लेकर के जाओ। तो ये दला सिंह सोडा कहता है रे बेटी वो तो चमत्कारी लड़का है, वो आपके साथ में शादी कैसे कर लेगा। तो नेतल जी कहते हैं कि पिताश्री आप एक बार जाओ, वो तो एक तरीके से भगवान है और भगवान के घर में ही इस तरीके से होगा, तो फिर हम जैसे लोगों का जीने में कोई जीना नहीं है। मुझे आशा है कि वो 100% शादी के लिए राजी हो जाएंगे और आप है ना तो एक बार बाबा रामदेव के घर पे शादी का प्रस्ताव लेकर के जाओ। तो दला सिंह सोडा है ना जो शादी का प्रस्ताव लेकर के जाता है, वहाँ पे बाबा रामदेव की माता जी मिलती है और बाबा रामदेव की माता जी से वे शादी का प्रस्ताव रखते हैं। तो बाबा रामदेव की माँ ने बोला कि भाई शादी तो करनी है। तो दला सिंह सोडा ने बोला कि भाई हमें आपका बेटा दिखाओ। जब माता मेणा दे कहते हैं कि बेटा घर के आंगन में बैठा हुआ है, जा करके देख लो। तो बाबा रामदेव ने अपना रूप एक बुढ़े व्यक्ति जैसा कर लिया। तो वहां पर जाकर के दला सिंह सोडा देखता है तो वहां पर एक बड़ा आदमी बैठा हुआ था। वो वापिस मीणादी के पास में आकर कहता है कि आपका बेटा बताओ, घर के आंगन में तो एक बुढ़ा आदमी बैठा हुआ है। तो जब माता मेणादे आई तो माता मेणादे उस बुढ़े व्यक्ति को देख करके रामदेव जी से कहते रहे बेटा तुम अपने असली रूप में आओ। तो बाबा रामदेव जब असली रूप में आया तब जाके फिर इनकी शादी नेतल जी के साथ में हुई थी। भाई की बात करें तो इनके भाई का नाम वीरमदेव था। वीरमदेव को बलराम का अवतार माना जाता है। घोड़ी की बात करें तो इनकी घोड़ी का नाम रेवंत था। वंश की बात करें तो वंश इनका अर्जुन वंश था। गोत्र की बात करें तो गोत्र तंवर वंश था। जाति की बात करें तो जाति राजपूत है। बहन की बात करें तो बहन सुगना या लाचा है। धर्म बहन की बात करें तो डाली बाई जो मेघवाल जाति की थी। गुरु की बात करें तो गुरु इनका बालीनाथ था जिनका मंदिर मसूरिया की पहाड़ी जोधपुर में है।
इसके अलावा इनकी पंच पीरों से मुलाकात कहाँ पे होती है, तो पंच पिपली नामक स्थान पर पंच पीरों से मुलाकात हुई और उन्होंने बाबा रामदेव की परीक्षा ली कि बैलोडो जब करा सा हमारा बर्तन तीर्थ आवसा, लेकिन बाबा रामदेव ने उस परीक्षा में पास हुए और उनके बर्तनों को हवा में तैरते हुए मंगवाया और उनको भोजन जिमाया। इसके अलावा बाबा रामदेव के उपनामों के बारे में अपन ने देखा। बाबा रामदेव को सांप्रदायिक सद्भावना का देवता कहा जाता है, कुष्ठ रोग का निवारक देवता कहा जाता है, भारत के सबसे बड़े लोक देवता कहा जाता है, रामसा पीर के नाम से इन्हें जाना जाता है। आगे अपन लोग इसके बारे में, बाबा रामदेव के बारे में आगे बातें जानेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, अपन अब आगे देखेंगे बाबा रामदेव जी के कार्य, कौन कौन से ऐसे कार्य किए जिस कारण से बाबा रामदेव जी एक लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं। बाबा रामदेव जी के जो कार्य की बात करें, बाबा रामदेव ने कौन कौन से कार्य किए, रामदेव के कार्यों की अपन लोग बात करें तो बाबा रामदेव ने सबसे पहले तो कुष्ठ रोग का निवारण किया। कुष्ठ रोग का निवारण किया। कुष्ठ रोग का निवारण, उस समय मारवाड़ में एक रोग फैला और उस रोग का नाम था कुष्ठ रोग, तो उसका निवारण किया। इसके अलावा बाबा रामदेव ने कामड़िया पंथ चलाया। बाबा रामदेव ने कामड़िया पंथ की शुरुआत की। 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 बाबा रामदेव ने कामड़िया पंथ की शुरुआत की। इसके अलावा बाबा रामदेव ने एक आंदोलन चलाया। मध्यकालीन भारत में क्या हुआ था, हिंदू लोगों को जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया था, तो उन लोगों को पवित्र करके वापस अपने धर्म में लाने वाला कोई व्यक्ति है तो बाबा रामदेव है। तो इन्होंने धर्मांतरण करने के लिए, मतलब उन लोगों को पुनः अपने धर्म में आने के लिए एक आंदोलन चलाया और उस आंदोलन का नाम था शुद्धि आंदोलन। और शुद्धि आंदोलन के तहत बाबा रामदेव ने जिन लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया गया था उन लोगों को वापस अपने धर्म में अपना धर्म ग्रहण करवाया था। धर्मांतरण के लिए बाबा रामदेव ने शुद्धि आंदोलन चलाया। धर्मांतरण के लिए। इसके अलावा बाबा रामदेव ने छुआछूत का विरोध किया। छुआछूत का विरोध किया। पहले क्या हुआ करता, जो निम्न जो कैटेगरियां हुआ करती, इन्हें उनके साथ में बहुत ज्यादा भेदभाव हुआ करता। तो बाबा रामदेव ने बताया भगवान ने सभी को एक जैसा बनाया है, इसमें भेदभाव की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बाबा रामदेव जी अपने राजस्थान के ऐसे लोक देवता हैं जिन्होंने छुआछूत का विरोध किया था और एक दलित वर्ग की कन्या डाली बाई को अपनी धर्म बहन बनाया था। छुआछूत का विरोध करने के अलावा बाबा रामदेव ने और कौन से कार्य किए। बाबा रामदेव ने जो कपड़े के जो घोड़े बनाए गए थे, इनकी माता के द्वारा जो दिए गए थे, उनको हवा में आकाश में उड़ा करके लेके जाना, तो इनके जो कपड़े के जो घोड़े चढ़ाए जाते हैं, कपड़े के जो घोड़े, लोगों के बीच में मान्यता है कि भाई बाबा रामदेव के कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाएंगे। तो बाबा रामदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए। तो कपड़े के जो घोड़े चढ़ाए जाते हैं उन्हें घोड़ला कहा जाता है। घोड़ला या घोड़ले, कपड़े के जो घोड़े चढ़ाए जाते हैं उन्हें घोड़ले कहा जाता है। इसके अलावा बाबा रामदेव ने सातल में पोखरण के पास में एक राक्षस हुआ करता और उस राक्षस का नाम था भैरव राक्षस। वो रोज एक इंसान को खाया करता, तो उसको मार करके और पोखरण क्षेत्र को उनके आतंक से मुक्त करवाया। तो विशेष कार्य ये हो गया, भैरव राक्षस को मारकर पोखरण क्षेत्र को उनके आतंक से मुक्त करवाया। पोखरण क्षेत्र को आतंक से मुक्त करवाया। तो ये बाबा रामदेव जी के कार्य थे। कुष्ठ रोग का निवारक
देवता इन्हें कहा जाता है। कुष्ठ रोग का निवारण इन्होंने किया। उस समय मारवाड़ क्षेत्र में रोग फैला था, तो इस रोग का निवारण किया। कामड़िया पंथ की शुरुआत की, शुद्धि आंदोलन चलाया, छुआछूत का विरोध किया। कपड़े के घोड़े जिनको चढ़ाए गए थे, कपड़े के घोड़े जिनकी माता ने इनको बना करके दिया था, वो आकाश में लेकर के गए थे, जिन्हें घुड़ले कहा जाता है। और भैरव राक्षस को मारकर गोकर्ण क्षेत्र को उनके आतंक से मुक्त करवाया। इसके अलावा बाबा रामदेव जी के मंदिर में और बातें बाबा रामदेव जी के बारे में जाने तो बाबा रामदेव की जो भगत होते हैं उन्हें रेखिया कहा जाता है। बाबा रामदेव जी के जो भगत होते हैं उन्हें रेखिया कहा जाता है। बाबा रामदेव जी के जो जयकारे होते हैं, जयकारे, और जयकारे को बादली कहा जाता है, बादली कहा जाता है। और जयकारे किस प्रकार के हुआ करते हैं कि 1 2 3 4 बाबा तेरी जय जयकार, बाबो कंडो बाबो मारो, इस तरीके से जयकारे लगाए जाते हैं। इसके अलावा बाबा रामदेव जी के मेले में एक नृत्य किया जाता है और उस नृत्य का नाम है 13 ताली नृत्य। और जो 13 ताली नृत्य है ये बाबा रामदेव जी के मेले में विशेष आकर्षण का केंद्र होता है, जो कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। 13 ताली नृत्य की बात करें तो कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा, कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा, कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा ये नृत्य किए जाते हैं। कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा, कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा यह नृत्य किए जाते हैं। और जो 13 ताली जो नृत्य होते हैं ये रामदेव जी के मेले में विशेष आकर्षण का केंद्र होते हैं। मेले में विशेष आकर्षण का केंद्र होते हैं। मेले में विशेष आकर्षण का केंद्र होते हैं। विशेष आकर्षण का केंद्र होते हैं। विशेष आकर्षण का केंद्र होते हैं। इसके अलावा बाबा रामदेव जी के जो ध्वजा होती है उस ध्वजा को क्या कहा जाता है? तो बाबा रामदेव जी के जो मंदिर की जो ध्वजा होती है उस ध्वजा को नेजा कहा जाता है। ध्वजा की बात करें तो ध्वजा को नेजा कहा जाता है। और ये जो ध्वजा होती है ये किस रंग की होती है? तो ध्वजा जो होती है ये सफेद या पचरंगी, सफेद या पचरंगी होती है। सफेद या पचरंगी, सफेद या पचरंगी इनकी ध्वजा चढ़ाई जाती है। इसके अलावा बाबा रामदेव जी ने जागरण, बाबा रामदेव जी के जो जागरण किए जाते हैं उन जागरणों को क्या कहा जाता है? तो उन जागरणों को कहा जाता है जम्मा जागरण। जम्मा जागरण कहा जाता है बाबा रामदेव जी के जागरणों को। इसके अलावा बाबा रामदेव जी की एक और बात करें तो बाबा रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोग जो होते हैं जो कवि थे। बाबा रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता है, एकमात्र ऐसे लोक देवता है, एकमात्र ऐसे लोक देवता है जो कवि थे, जो कवि भी थे, लेखक थे। और इन्होंने अपना एक ग्रंथ लिखा और उस ग्रंथ का नाम है 24 वाणी। ग्रंथ की बात करें तो ग्रंथ का नाम है 24 वाणी। 24 वाणी नामक इन्होंने ग्रंथ लिखा। इसके अलावा बाबा रामदेव जी के चमत्कार को क्या कहा जाता है? तो बाबा रामदेव जी के चमत्कारों को पर्चा कहा जाता है। बाबा रामदेव जी के चमत्कारों को, बाबा रामदेव जी के चमत्कारों को, बाबा रामदेव जी के चमत्कारों को पर्चा कहा जाता है। बाबा रामदेव जी के चमत्कारों को पर्चा कहा जाता है, पर्चा कहा जाता है। बाबा रामदेव जी के मंदिर के पास में एक तालाब बना हुआ है और उस तालाब का नाम है राम सरोवर तालाब। बाबा रामदेव जी के मंदिर के पास में एक तालाब बना हुआ है और उस तालाब को कहा जाता है राम सरोवर तालाब। और जो भी कोई यहाँ पर जाए तो राम सरोवर तालाब में स्नान करके अवश्य आना चाहिए। राम सरोवर तालाब, राम सरोवर तालाब। इसके अलावा बाबा रामदेव जी के मंदिर में इनकी धर्म बहन डाली बाई का एक कंगन रखा हुआ है। और लोगों के बीच में ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति उस कंगन से होकर के निकल करके आता है तो उस व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। तो यहाँ पे डाली बाई का कंगन रखा हुआ है, 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 डाली बाई का कंगन रखा हुआ है। और लोगों के बीच में ऐसी मान्यता है
कि जो भी कोई व्यक्ति इस कंगन से होकर के निकल कर के आता है तो उस व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। इसके अलावा और देखें तो बाबा रामदेव जी ने अपनी समाधि कब ली? तो बाबा रामदेव जी ने अपनी समाधि ली भाद्रपद शुक्ल। इससे पहले बाबा रामदेव जी भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन समाधि लेने वाले थे, लेकिन इस बात का पता इनकी धर्म बहन डाली बाई को लगता है। तो डाली बाई है ना, तो बाबा रामदेव जी की जो समाधि का जो गड्ढा खोदा गया था उस गड्ढे में आकर के समाधि ले लेती है। तो डाली बाई ने जो समाधि ली है, वो लिए भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन। बाबा डाली बाई ने जो समाधि ली है वो लिए भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन। इसके अलावा बाबा रामदेव ने समाधि कब ली? रामदेव जी ने समाधि कब ली? तो रामदेव जी की समाधि की बात करें तो बाबा रामदेव जी ने समाधि ली भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन। अगले दिन डाली बाई के अगले दिन बाबा रामदेव जी ने समाधि ली भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन। भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बाबा रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। इसके अलावा बाबा रामदेव जी का जो मेला है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लगाकर भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, इस रोज के दिन द्वितीया के दिन बाबा रामदेव का जन्म हुआ माना जाता है। तो जन्म से लेकर के और मरण तक इनका मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से प्रारंभ होकर के और ये भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक बाबा रामदेव जी का मेला बढ़ता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था। इस कारण से इस दिन को बाबा जीरा बीज कहा जाता है। बाबा जीरा बीज कहा जाता है। और जो भाद्रपद शुक्ल जो एकादशी है इसके दिन बाबा रामदेव जी ने समाधि ली है। तो लोगों के बीच में ऐसी मान्यता है कि बाबा का जो मेला है वो जन्म से लेकर मरण तक बढ़ता है। इसके अलावा बाबा रामदेव जी का जो मंदिर है, बाबा रामदेव का जो प्रमुख मंदिर है वो पोखरण जैसलमेर में स्थित है। पोखरण और पोखरण में स्थान है रामदेवरा नामक स्थान, जो पोखरण कस्बे में, और पोखरण जो पड़ता है जैसलमेर में है। और बात करें कि बाबा रामदेव जी के मंदिर का आधुनिक निर्माता किसे कहा जाता है? तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक निर्माता कहा जाता है। मंदिर का आधुनिक निर्माता की बात करें, बाबा रामदेव जी के मंदिर का आधुनिक निर्माता की बात करें तो बाबा रामदेव जी के मंदिर का आधुनिक निर्माता महाराजा गंगा सिंह को कहा जाता है। महाराजा गंगा सिंह को कहा जाता है। महाराजा गंगा सिंह। और ये जो है ये बीकानेर के शासक हुआ करते हैं। तो इनको रामदेव जी के मंदिर का आधुनिक निर्माता कहा जाता है। इस मंदिर के अलावा बाबा रामदेव जी के मंदिर और भी जगह है, जैसे दूसरा जो मंदिर है वो जूनागढ़ में है। और जूनागढ़ जो है ये गुजरात में है। जूनागढ़ जो है ये गुजरात में है। और जूनागढ़ गुजरात में जो मंदिर है उसे भारत का दूसरा रामदेवरा कहा जाता है। भारत का छोटा रामदेवरा, भारत का छोटा रामदेवरा कहा जाता है। भारत का छोटा रामदेवरा। ये जो मंदिर है ये रामदेव जी के अन्य मंदिर है। रामदेव जी के अन्य मंदिरों की बात करें तो सबसे पहले जो मंदिर आता है वो जूनागढ़। और जूनागढ़ कहाँ पे पड़ता है? तो जूनागढ़ गुजरात में है, जिसे भारत का छोटा रामदेवरा कहा जाता है। दूसरा जो मंदिर है वो है बिराठिया में। और बिराठिया कहाँ पे है? तो बिराठिया जो है ये भाई अजमेर में है। बिराठिया अजमेर। तीसरा जो है खूंडिया, अजमेर या पाली, इन दोनों जिलों की सीमा पर है खूंडियावास। और खूंडियावास की बात करें
तो खुंडियावास ये अजमेर में। इसके अलावा चौथा जो है वो है काठोती, और काठोती का जो मंदिर है ये नागौर में, काठोती नागौर में इनका मंदिर बना हुआ है। और पांचवा जो मंदिर बना हुआ है बाबा रामदेव जी का वो सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। पांचवा जो मंदिर बना हुआ है वो सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में इनका मंदिर बना हुआ है। विराटिया और खुंडियावास अजमेर की बात करें तो इसे राजस्थान का दूसरा रामदेवरा कहा जाता है। राजस्थान का दूसरा रामदेवरा कहा जाता है। तो पहले विद्यार्थियों अपन ने देखा सबसे पहले बाबा रामदेव के कार्य के बारे में। तो बाबा रामदेव ने कौन कौन से नेक कार्य किए जिसकी वजह से आज वर्तमान में बाबा रामदेव को लोक देवता के रूप में लोग इनकी पूजा करते हैं। सबसे पहले कुष्ठ रोग का निवारण किया, कामड़िया पंथ की शुरुआत की, शुद्धि आंदोलन करवाया, मध्यकालीन भारत में हिंदू लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया था। उन लोगों को अपने धर्म में वापस लेने के लिए इन्होंने एक आंदोलन चलाया। उस आंदोलन का नाम शुद्धि आंदोलन। छुआछूत का विरोध किया, भेदभाव का विरोध किया, और एक दलित वर्ग की कन्या डाली बाई को अपने धर्म बहन बनाया। बाबा रामदेव के कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं जिन्हें घोड़ले कहा जाता है, घोड़ले कहा जाता है। भैरव राक्षस को मारकर पोखरण क्षेत्र को उनके आतंक से मुक्त कराया। इसके अलावा बाबा रामदेव के जो भगत होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो भक्तों को रीखिया कहा जाता है। बाबा रामदेव के जो जयकारे होते हैं उन्हें बादली कहा जाता है। बाबा रामदेव जी के मंदिर में एक नृत्य किया जाता है, नृत्य का नाम 13 ताली नृत्य, जो कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। 13 ताली जो नृत्य है ये बाबा रामदेव जी के मेले में विशेष आकर्षण का केंद्र होता है। बाबा रामदेव जी की जो ध्वजा चढ़ाई जाती है उन्हें नेजा कहा जाता है। ये ध्वजा कौन से रंग की होती है, तो सफेद या पचरंगी रंग की ध्वजा होती है। इसके अलावा बाबा रामदेव जी के मंदिर में जो जागरण किए जाते हैं उन्हें जम्मा जागरण कहा जाता है। बाबा रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो कवि भी थे, और इन्होंने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम था 24 वाणी। बाबा रामदेव जी के चमत्कारों की बात करें तो बाबा रामदेव के चमत्कारों को पर्चा कहा जाता है। बाबा रामदेव जी के मंदिर के पास में एक तालाब बना हुआ है, उस तालाब का नाम राम सरोवर तालाब है। इसे पवित्र तालाब कहा जाता है। बाबा रामदेव जी के मंदिर में डाली बाई का कंगन रखा हुआ है, और लोगों के बीच में ऐसी मान्यता है कि जो भी कोई व्यक्ति डाली बाई के कंगन से होकर के निकल करके आता है उस व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। डाली बाई ने समाधि कब ली, तो भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन ली। बाबा रामदेव ने अपनी समाधि कब ली, तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन ली। बाबा रामदेव का मेला कब से लेकर कब तक बढ़ता है, तो बाबा रामदेव का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक बढ़ता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन बाबा रामदेव का जन्म हुआ था, इसलिए इसे बाबा जी का बीज कहा जाता है। और भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बाबा रामदेव ने समाधि ली। तो ऐसी मान्यता लोगों के बीच में है कि बाबा रामदेव जी का जो मेला है वो जन्म से लेकर मरण तक बढ़ता है। मंदिर की बात करें तो बाबा रामदेव का जो प्रमुख मंदिर है वो पोखरण रामदेव राजस्थान में बना हुआ है, और इस मंदिर का आधुनिक निर्माता बीकानेर महाराजा गंगा सिंह को कहा जाता है। इसके अलावा राजस्थान में बाबा रामदेव के और भी मंदिर है। जो दूसरा जो अन्य मंदिरों की बात करें तो सबसे पहला जो मंदिर आएगा जूनागढ़ का पे, तो जूनागढ़ गुजरात में है। इसे भारत का छोटा रामदेवरा कहा जाता है। विराटिया की बात करें तो अजमेर या पाली जिले में है, इसकी सीमा पर है। खुंडियावास की बात करें तो खुंडियावास अजमेर में है, जिसे राजस्थान का दूसरा रामदेवरा कहा जाता है। काठोती की बात करें तो काठोती नागौर में है। सुरता खेड़ा की बात करें तो सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में है। धन्यवाद सभी साथियों। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। एक मिनट।